जीसस का किया गया हर मिरेकल रीड किया और मैंने गिना। लाखों मिरेकल्स उसने किए जिनका जिक्र नहीं है, पर पवित्र आत्मा ने उसके सिर्फ 37 मिरेकल्स बाइबल में रिकॉर्ड करवाए। और मैंने देखा उसके हर हर चमत्कार उसका अलग है। किसी को कपड़े के थ्रू हील करता है, किसी को हाथ लगा के, किसी को वर्ड बोल के, किसी किसी को थूक कर, और किसी किसी को कहता है कि जाओ आंखों को पानी से धो लो। और जब मैं उसकी इस डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग्स के बारे में पढ़ रहा था, तब मुझे एक उसकी चंगाई इतनी यूनिक लगी और मैंने प्रभु से पूछा। एंड यू नो, इट्स अमेजिंग कि परमेश्वर ने अपना दिल खोला। 10 कोड़ी आए, उन 10 को कोड़ था और उन 10 को उसने कहा जाओ और याजक को दिखाओ। ही नेवर टच, उसे किसी को स्पर्श नहीं किया, पर कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। लेकिन यही यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसे एक और कोड़ी मिला और उसने कहा तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, और वो उसको छू कर कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैंने खुदा से पूछा, खुदा एक को आप वर्ड कह रहे हो, दूसरे को आप हाथ लगा रहे हो, ऐसा क्यों? यू नो, यीशु सिर्फ उसे चंगा नहीं कर रहा था, यीशु हाथ लगा के उसके अकेलेपन को दूर कर रहा था कि चंगाई नहीं, मैं भी तेरा हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आई लव यू। यू नो, इस दुनिया में लाखों लोग उसके चमत्कारों का अनुभव करते हैं, बट बहुत कम होते हैं जो उसके प्रेम का स्पर्श पाते हैं। आज लोगों को हीलिंग टच चाहिए, बट लविंग टच नहीं चाहिए। अगर यीशु चाहता, उसको कहता हाँ मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, उसी टाइम पूरी लेप्रोसी गायब हो जाती। लेकिन उससे उसको छुआ, उसे बताने के लिए दुनिया तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मेरे लिए तू स्पेशल है। यू नो, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि उसने आपको सब कुछ दिया है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि आप उसके प्रेम को समझते हो। यू अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड। आपको पता है कि वो आपके लिए कौन है और आप उसके लिए कौन। आपको ऐसा बनना चाहिए कि जब लोग आपको क्रिटिसाइज करें, जब आपका परिवार आपको सारा दिन आईना दिखाए कि तूने ऐसा किया है, तूने ऐसा किया है, तूने ऐसा किया है, आप ऐसे होने चाहिए कि आप उनको ये कहने पाए लाख गलतियां निकाल लो, पर एक है जो मुझे अनमोल कहता है। यू नो, आज बहुत से लोग अंदर से इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर है। इनसिक्योर का मतलब समझते? अंदर से अकेले। ये कारण है लोग आज अफेयर में फंसते हैं, अटैचमेंट में फंसते हैं। लोग जो हैं दूसरों की जिंदगियों को जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं ये असुरक्षितता है। आज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मेरी गारंटी है, बट मैं जानता हूं आप में से शायद 2% लोग भी यहां पर इस सच्चाई को नहीं जानते होंगे जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। दैट्स वाई मैंने कहा सारे लोग आज अंदर आए, क्योंकि हो सकता है कोई वॉलंटियर बाहर खड़ा हो, वो निराश हो बेचारा। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे अमेजिंग थिंग यही है कि आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को जाने। आप विश्वास कीजिए,
आपको लगता है आपको पैसे नहीं है, आपको लगता है आपके पास वो सब नहीं है जो लोगों के पास है। आप बिलीव करिए, आपको लगता है ऐसा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें अंदर से प्रेम चाहिए, और जब प्रेम नहीं होता ना तो इन चीजों के पीछे ध्यान जाता है। लेकिन जो आदमी प्रेम से भरा हुआ रहता है ना, वो दूसरों को देख के ऐसा कहता है, कितने गरीब हो तुम। मैं उस दिन चर्च में सिखा रहा था, जिनके पास पैसा है प्रभु नहीं है, प्रभु आपको इस गरीबी से छुड़ाए। यस्टरडे आई प्रीच इन दिल्ली। मैंने उस दिन दिल्ली में यह प्रचार किया कि जितने भी लोगों के पास सिर्फ पैसे हैं पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु आपको इस गरीबी से बाहर निकाले। और जितने लोग अमीर हैं उसके साथ रहते हैं, प्रभु आपको और अमीर बनाए। आमेन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। डोंट फील अलोन। बोलो बाजू वाले को, अकेला फील नहीं करने का। मेरा कोई नहीं, मैं और मेरी तन्हाई। कई बहनों को जब लड़के छोड़ के चले जाते हैं, डिप्रेशन में चली जाती है। अरे निकला सांप घर से, धन्यवाद दो, अदन का सांप घर से निकला। कुछ लड़के लड़के नहीं होते, कर ले दो। क्या उसके जाने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? अब भाई लोग सोचते होंगे, यार ये हम लोग को क्या बोल रहा है यार। भाई तू तो नहीं है ना वो, तो फिर मैं तेरे लिए ही बोल रहा हूं। तू तो है नहीं वो, जा रही है, जाने देना। जो लड़की तेरे को पसंद करती थी, अब कोई और पसंद आ गया, तुझे लगता है वो उसके साथ भी रह पाएगी? जाने दे। मराठी में कहते हैं जाऊ दिया। बोलो भाई तो जाऊ दिया। वो चली गई, तू शराबी बन गया, छोड़ के चली गई। अरे गई, जाने दो। जिंदगी बहुत बाकी है, यीशु के लिए जिएंगे अपन। We will live for our Lord. विश्वास करिए, कुछ रिश्ते खुदा खत्म करता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि वो अपनी बेटी को सही हाथों में सौंपना चाहता है। जाने दो भाई लोग, मुझे पता है अंदर से पकड़ के रखा है। जाने दे भाई, जाने दे। वो जाएगी तभी तो वो आएगा, है ना? आप जानते हैं आदम के 2 बच्चे थे। केन, अनुग्रह किस पर था? हाबिल पर था। अब्राहम के 2 बच्चे थे, इस्माइल और इसहाक। अनुग्रह किस पे था? यूसुफ के 2 बेटे थे, मरते समय याकूब ने किसको ब्लेस किया? छोटे को कि बड़े को? हर जगह पे दूसरा वाला ब्लेस्ड हो रहा है। जानते हैं क्यों? ये छाया है। सच्चाई क्या है कि खुदा ने बड़े को मारा है, छोटे को ब्लेस किया है। खुदा ने बड़े को मारा है, उसको बलिदान किया है, और सारे छोटों को आशीष दी है। That is our Jesus. So, कितने लोग आज के संदेश के लिए तैयार हैं? पक्का? ओके, चलिए मेरे साथ खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस। द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का 19वां अध्याय। 19 का 19। देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। ये जो शब्द हैं, ये लूत के। अगर आप नहीं जानते हैं लूत कौन है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं।
अब्राहम का एक भतीजा था, उसका नाम लूत था। इन दोनों की आपस में एक अटैचमेंट थी। अटैचमेंट का मतलब होता है आदत। ये प्यार नहीं होता है, ये आदत होती है। लव बहुत डिफरेंट होता है। अटैचमेंट इंसान को गुलाम बना देती है, प्यार लोगों को आजाद करता है। अटैचमेंट वाला बंदा आपको खुश देखना चाहेगा, सॉरी, प्यार करने वाला बंदा आपको खुश देखना चाहेगा, लेकिन अटैचमेंट वाला बंदा बोलेगा नहीं, मेरे से ही बात करनी। अटैचमेंट इज वेरी डिफरेंट एंड लव इज वेरी डिफरेंट। यहां देखिए क्या हो रहा है। लूत के डैडी का डेथ हो जाता है और अब्राहम के पास बच्चा ही नहीं है। एक को बाप नहीं है, दूसरे को बच्चा नहीं है। इसीलिए इनकी आपस में एक अटैचमेंट थी। रोज मिलना, रोज बात करना, ये सारी चीजें इनके बीच में थी। अब्राहम के पास बच्चा नहीं है, लूत के पास पिता नहीं है। इन दोनों की आपस में एक अटैचमेंट थी। परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल दिया, लूत को नहीं। गॉड कॉल अब्राहम, नॉट लॉट। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बाइबल कहती है अब्राहम साथ में लूत को लेके निकला। एक बात याद रखिए, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, अगर आपके लाइफ में एक कॉलिंग पर्सन अगर आप हैं, तो बिलीव कीजिए इन अटैचमेंट से आपकी बुलाहट पे बहुत तकलीफें आएंगी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जो ये पहले के 2 मिनट हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनको परमेश्वर ने सेवक होने के लिए बुलाया है। याद रखिए, आपकी अटैचमेंट किसी भी चीज से नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड, इवन आपने देखा यीशु को जिस लेडी ने जन्म दिया, यीशु ने उसे कभी मां नहीं कहा, महिला कहा। इवन लास्ट में भी उसको महिला कहा है उसने, वुमेन। अरे आपका ममा है ना, वो तो महिला। देख रहे हैं, ही इज अ कॉलिंग पर्सन। वो एक बुलाया गया व्यक्ति है। और वो कैसे है, कितना अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि जीसस ने बस लास्ट में उसको मैरिज में कहा है वुमेन। नहीं सर, झगड़ा हो जाता वहां पर। अगर लास्ट बार, अगर आप सोचो, आप अपनी मां को बोलो घर जाके, महिला, ओ महिला, पहले तो वो सुनेगी भी नहीं आपको, क्योंकि उसको लगेगा आपने बुलाया ही नहीं है। और अगर उसने समझ लिया कि आपने बुलाया है, तो आपको बोलेगी ए पुरुष इधर आ, महिला मैगी बना के लेकर आ। मैं आपको सच्ची कहता हूं, उस स्त्री ने आपका स्त्री नहीं किया। चेंज माय नेम। डेयरिंग चाहिए। अगर पहली बार यीशु ने ऐसा कहा होता, हे महिला, तो मरियम भी सोचती क्या हुआ इसको। लेकिन जीसस को बुलाते ही ऐसे थे। सी द कॉलिंग पर्सन। याद रखिए, अगर आप एक प्रभु में बुलाए गए व्यक्ति हैं बुलाहट के लिए, तो ये अटैचमेंट, अफेयर्स, लव अफेयर्स, इन बातों से बहुत दूर रहा करें। कहिए पास वाले को, बहुत दूर रहा करो। पास्टर, एक तो चलती है ना, एक तो चलती है ना पास्टर। किधर लिखा है एक चलती है? तो क्या सुलेमान की तरह 1000 रखेगा? पास्टर जी, हम मिलते नहीं हैं। कितना डेविल ने कन्विंस किया है ना आपको। तो मिलता थोड़ी है पास्टर जी, हमने कभी टच भी नहीं किया। एक दूसरे को दूर दूर से देखते रहते खाली। ये बिल्कुल वो लोग हैं जो कहते हैं ऐसा क्या है जो पाप करते रहें और बाउंड्री भी क्रॉस न करें और स्वर्ग भी जा पाए। ये ऐसे लोग हैं। आप सोचिए, अगर आप ट्रेन अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और आपकी बेटी बार बार पटरी के आगे जा रही है, पापा मैं और जा सकती हूँ। मतलब ये क्या बोलना चाहती है कि ट्रेन आने से पहले मैं खड़ी रह सकती हूँ क्या? एक सेंसिबल फादर क्या कहेगा? मेरे पीछे आ।
कुछ लोग होते हैं ना मस्त, उनको यहां भी चाहिए, वहां भी चाहिए, इधर भी औरतें चाहिए, उधर भी औरतें चाहिए। ऐसा नहीं होता, बोलो बाजू लोगों, ऐसा नहीं होता। हाँ, उधर औरतें नहीं है, उधर यीशु है। हालेलुया। कुछ लोग हैं ना, कुछ लोगों को उधर भी दुनिया चाहिए। हे प्रभु, मेरा भाई है, वो बगैर संतान उत्पन्न किए हुए मर गया, उसके बाद उस औरत ने मेरे दूसरे भाई से शादी कर ली, वो भी ऐसे ही मर गया, फिर तीसरे से की, वो भी मर गया। अब ये बता, जब हम जी उठेंगे तो वो किसकी पत्नी कहलाई जाएगी? उधर भी पत्नी चाहिए। तो फिर स्वर्ग क्यों आ रहे हो? रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे इधर, उधर सिर्फ यीशु है। क्रिश्चियनिटी अगर बोरिंग है तो स्वर्ग भी बोरिंग होगा आपके लिए। हालेलुया। नाउ लिसन टू मी। अब बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, लूत भी साथ में निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बहनें बाजार जाती हैं, उसको घसीटती हैं जिसको कुछ लेना भी नहीं है। तू भी चल, पर मुझे कुछ नहीं लेना, तू चल तो सही, मेरी थैलियां उठा के चल। और वो बेचारी अकेली आपकी थैलियां ले लेके चलती रहती है। उसकी माँ कहती, तू किधर है? आ रही हूं, नौकरानी बना के रखा है इसने मुझे। ये हम लोग के भाई लोग भी, हाँ ना, पहले करते थे ना। बेचारा अच्छा भला लड़का आपके साथ घूम घूम के बेवड़ा बन गया। कई भाई लोग बेचारे शराब नहीं पीते थे, साथ में तू चल थम्स अप पीना। नहीं यार, मैं नहीं पीता हूं, मैं शरीफ, तू चल तो सही। और बाद में दोनों बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बच्चों, और अभी याद रखना, मसीह लोग शराब सिगरेट नहीं पीते, इनको बड़बड़ करने की बहुत आदत है। दूर रहा करो ऐसों से। बोलो बाजू को, थोड़ा दूर रहा करो। इनके साथ इतना ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, की हाल है तोड़ा? बढ़िया ना? और अंकल आप कैसे हैं? अच्छे ना सर? प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। शलोम। खाना वाना खाया कर। कैसे हैं मेरी बहन? आंटी अच्छे हैं? आपकी हंसी मर जाऊं मैं। हमारी बहन यहाँ बैठी है। कैसे हैं बहन आप? आंटी आप कैसे हैं? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इतना ही। बैठ जाओगे ना, पूछेंगे वो क्यों नहीं आती, वो क्यों नहीं आती। इन जासूसों से बचो। मैं तो सालों से दूर रहता हूं इनसे। कहिए पास वाले को, ये मसीह नहीं है, जासूस है। आपके कितने बच्चे हैं? और तू अपने बच्चों को संभालना। बहनों को बहुत होता है ये। आप उनको बोलोगे ना, बस ठीक है, सब चल रही हूं, 2 मिनट के बाद वापस। अच्छा, बच्चे कितने? अभी समझो ना, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है। वो क्यों इतना पर्सनली किसके लाइफ में घुसते हो? उससे पूछो यीशु के बारे में। टॉक अबाउट जीसस। व्हाई हर एक की जिंदगी में काय को घुसने का? चलो भाई लोग 2 मिनट चुप रहो। हाँ, सारी बहनें मेरे पीछे ये अंगीकार करें, हम आज के बाद पीछे वाले वीआईपी हो। आप नहीं बोलोगे? सारी बहनें कहिए, हम आज के बाद चर्च के बाद अपनी चर्च नहीं लगाएंगे। इस पे आमीन बोल दो। आइए, अब आपकी बारी। आप भाई लोग भी किसी को पकड़ पकड़ के एडवाइस मत दिया करो। कोई आया, उससे कहा पेट में दर्द है, प्रेयर करो, मैं तुझे बताता हूं क्या करना है। क्या करना है? घर जा, काले चने ले, उसको पूरा पीस, उसके बाद पानी में मिक्स कर पी ले। ऐसा तूने किया था बहुत बार? दर्द निकला था? कभी नहीं। इसको कहते हैं शाऊल, जो खुद दाऊद से खुद गोलियत से लड़ने नहीं जा रहा है, अपना कवच दाऊद को पहना रहा है, तू मर। मैंने कुछ भाइयों को देखा है,
पकड़ पकड़ के सलाहें देते हैं। ऐसा न करें। कहिए पास वाले को, प्रभु के अच्छे बच्चे बने। एग्री? चर्च व्यभिचार से नहीं टूटती, चर्च गॉसिप से टूटती है।